मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब लोग घर पर सुरक्षित और मंगलमय होंगे। बच्चों आज आपके लिए आए हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कक्षा 12 के काव्य हिंदी काव्य से जो है श्रद्धा मनु पाठ के पद्यांश से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों शुरू करते हैं। आज बच्चों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घिर रहे हैं घुंघराले बाल। मैं पहले पूरा आपको ये पद्यांश पढ़ के सुना देता हूँ, तो उसके बाद में प्रश्न उत्तर आपको करवाऊँगा बोलकर। तो पहला है इसका जो घिर रहे हैं घुंघराले बाल शीतल मन ब्यार तक। मैं इस पद्यांश को पढ़ के सुना देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएं कि उपरोक्त पद्यांश से जो है ये प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश विलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कायन रक्त किसले पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरूपाय। एक उल्कासा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूत बृहस्पतिझड़ के अति सुकुमार, घन तिमिर में चपलता की रेख तपन की शीतल मंद ब्यार। तो ये था वो पद्यांश जिससे संबंधित आपको प्रश्न उत्तर आज करवाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, कवि ने श्रद्धा के बालों की तुलना किससे की है। देखिए एक चीज मैं आपको पहले बता दूं कि हर पद्यांश में एक प्रश्न अनिवार्य होता है कि उपरोक्त पाठ का नाम और उसके कवि का नाम। तो वो मैं आपको पिछली वाली वीडियो में करा चुका हूँ उस प्रश्न को, इसलिए मैं उसको दोहरा नहीं रहा हूँ। जो इस पद्यांश से मुख्य प्रश्न बनते हैं वही आपको कराए जा रहे हैं। तो पाठ का नाम या शीर्षक है आपका मनु, श्रद्धा मनु, और जो इसके लेखक हैं जो इसके कवि या रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि ने श्रद्धा के बालों की तुलना किससे की है। कवि ने श्रद्धा के बालों की तुलना किससे की है। तो कवि ने श्रद्धा के बालों की तुलना नन्हे बादलों से करते हुए कहा है कि उसके सुंदर और घुंघराले केस जो उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे हैं मानो अमृत पान करने हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। इसको आप वीडियो में इसको स्टॉप कर करके आप इसे अपनी उसमें मेंशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है। श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है। कवि कहता है कि श्रद्धा की मुस्कान, मैं आराम से बोल रहा हूँ जिससे आपको लिखने में आसानी हो, नोट्स बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। श्रद्धा की मुस्कान का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर, उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास होता है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण, जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कपोल पर विश्राम कर रही हो। लाल नवीन कपोल पर विश्राम कर रही हो। श्रद्धा के मुस्कान को देखकर कवि ऐसा वर्णन करता है। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मनु श्रद्धा से क्या कहता है।
मनु श्रद्धा से क्या कहता है? तो मनु श्रद्धा को अपना परिचय देते हुए कहता है, मनु जो है अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहता है कि उसका जीवन पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ एक रहस्य के समान बन गया है, एक रहस्य के समान बन गया है। किंतु इसके उपरांत भी वह जीवन जीने के लिए विवश है, परंतु इसके उपरांत भी वह जीवन जीने के लिए विवश है। उसे इस स्थिति से उभरने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, उसे इस स्थिति से उभरने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, जिस कारण वह अनेक प्रकार की मुसीबतों को झेलते हुए असहाय एवं अकेला भटक रहा है, असहाय एवं अकेला भटक रहा है। तो ये था तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर। अब मैं चौथे वाले प्रश्न का उत्तर आपको बताता हूँ। चौथा वाला प्रश्न है आपका, मनु श्रद्धा की समानता किस किस के साथ प्रकट करता है? मनु जो है वो श्रद्धा की समानता किस किस के साथ प्रकट करता है? तो देखिए बच्चों, मनु श्रद्धा की समानता पतझड़ के पश्चात आने वाली बसंत ऋतु, पतझड़ के पश्चात आने वाली बसंत ऋतु तथा आकाश में छाए काले घने बादलों के बीच चमकने वाली बिजली से प्रकट करता है। मनु के अनुसार श्रद्धा ने उसके नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त जीवन में आकर नई आशाओं का संचार किया है। तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। अब पांचवें प्रश्न का उत्तर, जो कि मैंने ब्लैक बोर्ड पर ही सॉल्व किया है। विधु, विवेक, चपलता व बयार शब्दों के अर्थ बताइए। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने शब्द लिखे, एक तरफ अर्थ लिखा है। तो शब्द में विधु, विधु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है बच्चों। इसके बाद तिमिर, तिमिर शब्द का अर्थ होता है अंधेरा। इसके बाद चपलता, चपला, चपला का अर्थ होता है बिजली। और फिर बयार, बयार का अर्थ होता है हवा। तो इस प्रकार बच्चों ये 5 प्रश्न हैं आपके, ये पूर्ण होते हैं। आशा करता हूँ आपके समझ आए होंगे। अब आपको होमवर्क ये है कि जो आपने अपनी नोटबुक तैयार कर रखी है हिंदी की काव्य की, हिंदी काव्य की, तो उसमें आपको जो है उपरोक्त पाठ का नाम डालकर जो पिछले एक पद्यांश कराया गया है उसके प्रश्न उत्तर आपने कर लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ। तत्पश्चात आप जो हैं इस दूसरे वाले पद्यांश को जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है ऐसे ही उतार कर इन प्रश्नों के उत्तर जैसे कि मैंने अभी आपको समझाए हैं उसी भाषा में उनको लिखने का प्रयास कीजिएगा और अपने नोट्स को तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे।